Hello, my dear students. Good morning, and I welcome you on my YouTube channel. And today we will study about sentence and its types on the basic of structure, simple, compound, and complex sentence. So, without making any delay, we have to start our video. Let's start. Then see sentence. What is sentence? A combination of words that makes a complete sense is called sentence. ओके इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सेंटेंस के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सेड एंड प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस वाट एवर इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट। तो जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है वो प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। राज इज ए गुड मैन। राज इज ए गुड मैन। राज एक अच्छा आदमी है। तो राज इज ए गुड मैन में देखिए आप कि जो राज है, राज हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज ए गुड मैन क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। क्योंकि राज सब्जेक्ट है, क्योंकि राज के बारे में ही तो बताया गया है। और इज ए गुड मैन प्रेडिकेट है, क्योंकि यही तो राज के बारे में बताया गया है। और मैंने पहले बताया कि जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कुछ बताया जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो आप यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट राज है और इज ए गुड मैन क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। ओके, यदि आपको यहाँ समझ में आए तो देखिएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और क्या है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड मिक्स सेंटेंस क्या है। तो अब हम सिंपल सेंटेंस के बारे में देखेंगे। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है। ओके, वह सब्जेक्ट जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है वो हमारा क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। या एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहता है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहता है तो हमारा होता है क्या? सिंपल सेंटेंस। और क्या है? या जिनमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिनमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो हमारा क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, तो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ओके, तो प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। यहाँ पे आप देखिएगा ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स अ बुक क्या है? हमारा प्रेडिकेट। रीड्स जो है वो हमारा क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि ऊपर लिखा होता है, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ओके, एक सब्जेक्ट है अब एक फाइनाइट वर्ब है। और ये पूरा मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, जो कि सिंपल सेंटेंस का नियम है। तो इन तीनों नियम को इसमें मैंने मिला दिया रीड्स अ बुक में, आप सभी लोग को समझ में आसानी हो। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉग्स बार्क। डॉग्स बार्क। डॉग्स जो है सब्जेक्ट है और बार्क क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, तो यहाँ से आप जो है सिंपल सेंटेंस को देख लें। डॉग सब्जेक्ट और बार्क क्या है? प्रेडिकेट है या वर्ब है। तो ये भी हमारा एक क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दे आर प्लेइंग। यहाँ पे भी दे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये भी हमारा क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे आर जो है, आर एक वर्ब है, वो फाइनाइट वर्ब है। तो आप सभी लोग को आसानी हो समझने में, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके बना दिया है, पूरा का पार्ट अलग अलग कर दिया। सी विल गो। सी सब्जेक्ट, विल गो प्रेडिकेट। सी गोज टू मार्केट। सी सब्जेक्ट, गोज टू मार्केट प्रेडिकेट, गोज हमारा है क्या? फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। ओके, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बना होता है। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बना होता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी रहती है। ओके,
दो सिंपल सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। दो सिंपल सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें जानना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। ये दो कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग से जुड़कर कंपाउंड और सब ऑर्डिनेटिंग से जुड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एंड बट एज वेल एज स्टील एट वाइल सो बोथ एंड आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट आल्सो आर अदरवाइज नेवरथलेस। ये सब जो चीज़ें हैं, जो कंजक्शन, ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और यदि इनसे जुड़ा हुआ दो प्रिंसिपल या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हों तो हमारा क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, द कंट्री, मैन मेड द टाउन, मैन मेड द टाउन। इनको हम जोड़ेंगे, दोनों सेंटेंस को एक में हम जोड़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो गॉड मेड द टाउन एंड मैन मेड द कंट्री को हम जोड़ेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ पे देखिए एंड जो है हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और गॉड मेड द कंट्री क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है पूरा। और इधर मैन मेड द टाउन भी हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। तो आप देखिएगा कि जो भी सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों तो हमारा क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसलिए हमारे जो क्लॉज होगा ये क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरा जो सेंटेंस है क्या है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। अब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे आसानी से। ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज मायर। ओके, ही इज रिच, ही इज मायर, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ेंगे। बट यहाँ पे देखिए, ही इज रिच बट ही इज माइजर, बट ही इज माइजर। तो ही इज माइजर तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, बट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही इज रिच भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, जो ही इज माइजर दोनों को जोड़ रहा है, बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे, ही वॉज प्लेइंग, सी वॉज वॉचिंग टीवी, ही वॉज प्लेइंग वह खेल रहा था, सी वॉज वॉचिंग टीवी वो टीवी देख रही थी। सी ही वॉज प्लेइंग वाइल, यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा, वाइल। तो वाइल हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ही वॉज प्लेइंग वाइल सी वॉज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे भी जो हमारा वाइल है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था। अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने जैसे बताया कंपाउंड में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, आई गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड इट एंड इंजॉयड इट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आई गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एक, एंड रीड इट दूसरा, एंड इंजॉय इट तीसरा है। तीन तीन क्लॉज हैं, तीनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं। और देखिए इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। आई गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और जो रीड इट है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने के कारण ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहलाता है। अब एंड इंजॉयड इट, यहाँ भी एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इंजॉयड इट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होते हुए प्रिंसिपल क्लॉज है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहला सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि तीनों जो क्लॉज हैं वो तीनों हैं प्रिंसिपल क्लॉज और तीनों एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन हो उसे ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। और यदि आपको अभी भी समझ में ना आए तब कमेंट जरूर किया कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, ये आपकी आदत गलत है, आप कमेंट जरूर किया कीजिए। अब इसमें देखिए 3 पार्ट्स हम अलग अलग कर दिए हैं। आई गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, रीड इट, रीड इट देखिए वहाँ पे आई छुपा हुआ था, देखिए ऊपर, एंड रीड इट, तो यहाँ पे आई छुपा हुआ था तो मैंने आई लगा। इंजॉयड इट, इंजॉयड इट में भी देखिए आई छुपा हुआ था, ऊपर देखिए आई नहीं लिखा हुआ था, एंड इंजॉयड इट लिखा हुआ था तो मैंने आपके लिए आई लगा दिया जिससे आपको पढ़ने समझने में आसानी हो। अब आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम देखेंगे। इसमें वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक प्रिंसिपल और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। ओके, और सिंपल सेंटेंस प्लस, इसमें सिंपल सेंटेंस प्लस एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ओके, कम से कम एक प्रिंसिपल और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होने चाहिए तो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़ी रहती है। यहाँ आप देखिएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया है, पीछे थे क्या था, कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की अपेक्षा सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ज़्यादा हैं, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लें जिससे आपको फ्यूचर में काम दे। अभी यहाँ से आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सब चीज़ें हमें कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बॉय, ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन, ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। ऐसे हम जोड़ रहे हैं एक ही में, ही इज़ द बॉय, ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। अब यहाँ देखिए हु हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, आप मिला सकते हैं। तो हु हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, और स्टोल माई पेन क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और ही इज़ द बॉय क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप देखिए एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ही इज़ द बॉय एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, स्टोल माई पेन एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और हु से हम जोड़े तो हु हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इस प्रकार ये जो लाइन है हमारा एक क्या कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आगे एग्जांपल देखिए, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हेन हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इवनिंग केम क्या है, इवनिंग केम जो है वो क्या हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। तो व्हेन इवनिंग केम सबऑर्डिनेट एक हो गया, और दे रेस्टेड प्रिंसिपल हो गया, व्हेन हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। आगे एग्जांपल, व्हेन शी आस्क्ड मी आई टोल्ड हर दैट आई वुड नॉट हेल्प हर। इसे आप देखिएगा, व्हेन शी आस्क्ड मी ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन व्हेन यूज हुआ है। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें व्हेन यूज हुआ है। आई टोल्ड हर ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शन यूज नहीं हुए हैं और ये पूर्ण रूप से पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो आप देखेंगे आई टोल्ड हर प्रिंसिपल क्लॉज एक हो गया। ओके, दैट आई वुड नॉट, दैट हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन था, दैट आई वुड नॉट हेल्प हर ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दैट हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया पूरा। तो आप देखिए इसमें एक सबऑर्डिनेट, दो सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल क्लॉज, यानी दो सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल क्लॉज है जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बनावट में आते हैं। तो आप सभी लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे देखेंगे कौन सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। ओके, तो मिक्स सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, यानी इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है। एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम दो और सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक होना अनिवार्य है, तभी वो हमारे मिक्स सेंटेंस कहलाएगा, और नहीं वो मिक्स्ड सेंटेंस नहीं कहला सकता। ओके, तो आप देखिए
दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, एक होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो प्रिंसिपल क्लॉज वाला सेंटेंसिंग कंपाउंड सेंटेंस होता है, प्लस एटलीस्ट वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है मिक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच दैट वाज स्टॉलन अ फ्यू वीक्स लेटर। ओके, तो आप देखिए, शी वेंट टू मार्केट प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, ये भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट वाज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, तो इसमें देखिए दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको मिल गए, तो ये भी हमारा क्या है, मिक्स सेंटेंस है। ही वेंट टू मार्केट एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और क्योंकि वो एंड से जुड़ा था इसलिए वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहला सकता है, क्योंकि एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। दैट वाज स्टोलन अ फ्यू वीक्स लेटर, दैट हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए क्लॉज जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और ये उस प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड भी है। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, मिक्स सेंटेंस। अब हम सभी सेंटेंस का समरी देखेंगे। जैसे हम समरी क्या होता है, सबका संक्षिप्त हम देखेंगे। तो संक्षिप्त का आप अगर स्क्रीनशॉट ले तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, दो दो पॉइंट नोट कीजिएगा, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। ओके, तो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज किस में होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ओके, और या फिर सिंपल सेंटेंस प्लस कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और मिक्स सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। आपको अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो पर नए वीडियो चैनल पर नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते जरूर हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो हर वीडियो आपके पास बहुत ही जल्दी पहुंच सके, और आप वीडियो के माध्यम से अपना स्टडी जारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू टू।